इस चीज को हम चेक कर रहे होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में। स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम मीन्स अ स्टेटमेंट थ्रू विच वी कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम। हम प्रोग्राम के बिहेवियर को देख रहे होते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस डिजाइन से चल रहा है, उसको कैसे कैसे हमने परफॉर्म कराना है, उसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, उसका सेकंड स्टेप कौन सा होगा, और हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस में चलना है, सिलेक्शन में चलना है, रिपीटिशन में चलना है, या फंक्शन कॉल से चलना है। सीक्वेंस में चलने का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन, स्टेटमेंट 1 2 3 इस तरतीब के साथ चल रहा होता है। और एग्जीक्यूट वही बात है जिससे हम लूपिंग यूज करते हैं। लूप का मतलब होता है हमारा प्रोग्राम बार बार बैक की तरफ कॉल हो रहा है। हम सिर्फ अपने स्ट्रक्चर का कंट्रोल चेक कर रहे होते हैं कि हमने अपने सिस्टम को, अपने स्ट्रक्चर को कंट्रोल किस डिजाइन से, किस तरतीब के साथ हमने उसको कंट्रोल करना है, उसको हमने रन कैसे करना है, उसको हम कहां से कहां तक स्टॉप करेंगे, किस जगह पर हम उसको डिबग करेंगे, कहां पर हमने उसकी लिंकिंग करनी है, कहां पर हमने उसको रन करना है, कहां हमने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। हम सिर्फ उसको हमने कौन सी लाइंस को पहले फॉलो करना है, कौन सी लाइंस को बाद में हमने रन करना है, हमने कौन सी बॉडी को, मेन बॉडी को पहले वही बात एग्जीक्यूट कराना है, और कौन सी हमने लाइन को स्किप कर देना है। इसी चीज में हम देख रहे होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम वही बात है फॉलो करते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसको वही बात हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। इक्वल का लॉजिकल ऑपरेटर है, आपके सामने शो हो रहा है x इज इक्वल टू y के मतलब ये हमारे पास जो साइन लगा हुआ है ये इक्वल का है। अगर आपने एक इक्वल लगाया है ये वाला तो ये इक्वल नहीं है। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि इस चीज से हम किसी को असाइन कर रहे होते हैं। जब हम डबल इक्वल लगाते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास एक वैल्यू दूसरे की इक्वल हो गई है। हमारे पास ये है हमारे नॉट इक्वल। अगर इक्वल के साइन से पहले हमने ये साइन लगा दिया इसका मतलब है नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और के ऑपरेटर हैं, एंड के ऑपरेटर हैं, नॉट के ऑपरेटर हैं। इन्हीं ऑपरेटर्स को हम यूज करते हुए अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। कैसे हमारा सिस्टम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, कैसे हमारा कंट्रोल कहाँ पर, कौन सी लाइंस पर जाएगा। अगर एक लाइंस का वही बात है स्ट्रक्चर के हवाले से हम चाहते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट ना हो, हम उस पर स्किप करके अगली लाइंस की तरफ चले जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, हमारे पास तीन किस्म के टाइप्स होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप्स। रिपीटिशन अब इटरेशन भी इसको कहते हैं। Selection and repetition statement typically involve decision steps. These steps rely on conditions that are evaluated as true or false. इसमें हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम हमारा चलता है सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस का मतलब है कि एक लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमारा जैसे हमने रन किया, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इंट मेन एग्जीक्यूट हुआ, इंट मेन के बाद हमारा वही बात है अगली जो भी हमने लाइन डिक्लेरेशन की है, इनिशियलाइजेशन की है, असाइनमेंट की है, वो चीज हमारी रन होगी, एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन इस तरीके से एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे और लास्ट गेट ch तक या रिटर्न 0 तक हमारा एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन होता चला जाएगा। अगर किसी लाइन पर एरर होगा, अगर किसी लाइन पर कोई ना कोई वही बात है डिबगिंग का प्रॉब्लम आएगा, कहीं ना कहीं कोई एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगा, तो वहां पर ऑटोमेटिक ही वो चीज रुक जाएगी। इस लाइन को हमने कहाँ तक रोकना है और कौन सी लाइन को डिबग करना है, कहाँ से एग्जीक्यूशन करनी है, हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन का जो ऑपरेटर है, जहां हमने सिलेक्शन किया, ग्रेटर देन है, लेस देन है, नॉट है, इक्वल, हम अपनी कंडीशन को, अपने सिस्टम को देखकर उसमें चेक करेंगे कि कैसे हमारी सिलेक्शन होगी, कौन सी लाइन को हमने सेलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है लूप्स। लूप, रिपीटिशन, इटरेशन, इस चीज को कहते हैं कि एक ही कोड को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। मतलब एक लाइन मैंने एक नेम लिखा है और उसको मैंने 100 टाइम प्रिंट करवाना है, या मैंने कोई भी एक कोड ऐसा है जो मैंने बार बार उसको रिपीट करवाना है, तो उसके लिए हम लूपिंग यूज करते हैं। ये हमारे सिस्टम के कोई तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब है एक होता है सीक्वेंस वाइज, लाइन बाय लाइन। दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन एक एक को हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि ये लाइन, एक लाइन स्किप हो जाए, दूसरी लाइन रन हो जाए। लूप्स में हम बार बार लाइनों को चेंज कर रहे होते हैं कि एक ही लाइन बार बार रिपीट होती जाए और चलती रहे, उस चीज को हम लूप्स कहते हैं। इटरेशन, जिसको इटरेशन का मतलब यही है कि एक चीज को इटरेट किया जाए, बार बार उसको चलाया जाए। अब आते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर इन C++।
जो हमने अभी टाइप्स में पढ़े, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर देखा था। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर को हम कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, इसके साथ प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। as name refer instruction or executed in the sequence in which they are written in the program, कि हमारा प्रोग्राम जो भी है सीक्वेंस में चल रहा होता है, हम लाइन बाय लाइन इस चीज को चला रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है कि हमारा प्रोग्राम की एरो भी शो कर रहे हैं कि मॉड्यूल 1 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर मॉड्यूल 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर मॉड्यूल सी, मॉड्यूल बी, इस तरीके से 1 2 3 हमारे सारे मॉड्यूल अब एग्जीक्यूट होते जाएंगे। एक ही तरतीब के साथ हमारा सिस्टम चलता रहेगा। यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, तो मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास। ये मेन बॉडी, यहाँ से हम मेन बॉडी में स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट 3, इस तरीके से लाइन बाय लाइन हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। हमारा सिस्टम इसी तरतीब के साथ ही चलता रहेगा। एक एग्जीक्यूशन हमारी स्लो स्लो आपस में चलती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप। अगर इस लाइन पर कोई एरर मेरे पास क्रिएट हो गया है, लाइक यहाँ मेरे पास एक एरर आ जाता है इस लाइन पर, ऑटोमेटिक ये सिस्टम इसी लाइन पर ही रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसकी डिबगिंग इधर ही एरर्स को शो कर देगी। अगर इस लाइन पर कोई एरर आ जाता है तो हमारी डिबगिंग इस लाइन पर ही स्टॉप कर जाएगी। सिस्टम के साथ जब एग्जीक्यूशन चल रही है लाइन बाय लाइन, तो अगर एक लाइन में भी एरर आ गया तो नेक्स्ट सारी की सारी लाइंस उधर ही स्टॉप कर जाएंगी, हमारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, हमारा सिस्टम इस मॉड्यूल से बाहर चला जाएगा। लाइक हमारे पास एक फर्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। अगर मॉड्यूल बी पर हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो मॉड्यूल सी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा सिस्टम मॉड्यूल बी से बाहर चला जाएगा और हमारा सिस्टम डायरेक्ट क्रैश कर जाएगा, हमारा सिस्टम डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा सिस्टम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। हमने सबसे पहले वही बात है, प्री प्रोसेसर डायरेक्ट हेडर फाइल्स ले लिए हैं, हमने यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया कि हमारे सबसे पहले वही बात है, मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। इंट मार्क्स, मैंने मार्क्स को डिक्लेयर कर दिया, यहाँ मैंने मार्क्स की कोई वैल्यूज नहीं दी है क्योंकि मार्क्स को मैंने बार बार चेंज करना है, मार्क्स के नंबर बार बार चेंज कर सकता हूँ, मार्क्स जितने भी हैं उनको बार बार मैं चेंज कर सकता हूँ। सी आउट है मेरे पास, एंटर मार्क्स, मार्क्स को मैंने यहाँ सी इन कर दिया कि मैं अपनी मर्जी से यूजर डिफाइंड मार्क्स ले रहा हूँ कि बार बार मार्क्स को मैं चेंज करता रहूं। इफ की मैंने कंडीशन लगाई है मार्क्स ग्रेटर देन 40। इस चीज को अभी हम आगे एग्जीक्यूट करते हैं, इस चीज को आपको अच्छी समझ आ जाएगी कि ये मार्क्स ग्रेटर देन 40 कैसे काम कर रहा है। यहाँ हम बात कर रहे सर जी, जी सर जी ये कौन सा चैप्टर है बुक में? वो बुक कौन का, सा चैप्टर के टॉपिक है? बुक का चैप्टर नंबर ये, पेज नंबर या चैप्टर? वो मैं आप लोगों को देखकर लास्ट में बता दूंगा सर। अभी चैप्टर नंबर, पेज ठीक है, नंबर ओके। लास्ट में बंद देखकर कर बता लो। दूंगा। इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोसेसिंग में हमारी फाइल प्रोसेसिंग, हमारे पास कोई एरर कोई वार्निंग हमारे पास नहीं आई, ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। एंटर मार्क्स है, यहाँ एंटर मार्क्स कर देता हूँ 65, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, पास्ड। यस, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लाइन बाय लाइन ही सिस्टम को रन कर रहे थे, लाइन बाय लाइन ही हम सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे थे। अगर किसी जगह पर हम एरर क्रिएट कर देते हैं, अगर यहाँ हम कुछ भूल जाते हैं, मिसिंग हो जाती है, लाइक हम ये भूल गए हैं, हमारा सिस्टम जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा सिस्टम हमें एरर देगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक चीज चल रही है। ये देखिए हमारे पास सिस्टम में एरर क्रिएट हो गया है क्योंकि यहाँ हम एक कुछ ना कुछ मिसिंग कर गए हैं, कोई सिंटैक्स एरर हमसे हो गया है,
यहाँ पर ये हमें नीचे एरर में शो भी कर रहा है, वार्निंग मिसिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर, कि कोई ना कोई हमसे टर्मिनेटर कैरेक्टर मिस हो गया है। हम अपने सिस्टम को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस के साथ रन कर रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे कहाँ पर फ्लो करना है, कौन सी लाइन में कैसे एग्जीक्यूट होना है, कौन सी सिस्टम कौन सा सेटअप किस तरीके से चल रहा है। आगे आते हैं हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं स्ट्रक्चर विल सेलेक्ट स्टेटमेंट ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन आवर प्रोग्रामिंग लॉजिक, कि हम अपने लॉजिक के हवाले से हम अपने लॉजिक की तरतीब से देख रहे होते हैं कि पहले किस सिस्टम को हमने रन करना है, पहले कौन सी चीज हमने चलानी है, पहले कौन सी चीज ने एग्जीक्यूट होना है। ये इसका फ्लो चार्ट आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ से हमारे प्रोग्राम का वही बात है फ्लो आ रहा है। यहाँ कंडीशन चेक होगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, अगर लाइक हम वही बात है कैलकुलेटर पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं और हम प्लस करना चाह रहे हैं, यहाँ हमारी कंडीशन प्लस की चेक होगी। और अगर हमारी कंडीशन प्लस ही हमने पीछे से इंस्ट्रक्शन में भी हमने प्लस लिखे और यहाँ भी प्लस ही हो रहा है, तो हमारा कंडीशन ऑटोमेटिकली मॉड्यूल की तरफ आ जाएगा, जो हमारा रिजल्ट होगा उसकी तरफ आ जाएगा। अगर हम हमारी कंडीशन गलत है, हमने कंडीशन के अंदर प्लस मतलब एडिशन लगाया था और हमने वहां पर सब्ट्रैक्शन या कुछ और कर दिया है, हमारी कंडीशन ऑटोमेटिक ही नो की तरफ आ जाएगी और मॉड्यूल बी हो जाएगा हमारे पास। मॉड्यूल बी जब हमारा वही बात एग्जीक्यूट होता है तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल को चेंज कर देता है। हम यहाँ पर दो कंट्रोल हमारे चल रहे हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी। अगर एक भी हमारा स्ट्रक्चर आगे पीछे हो जाता है, कोई चीज हमसे रह जाती है, मिसिंग हो जाती है, तो हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पर चला जाता है। इसी में हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखते हैं, स्विच देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या चीजें हैं इसको हम देखते हैं। ये डिसीजन मेकिंग का आपके सामने एक हायरार्की भी आई हुई है, इफ एल्स और स्विच। डिसीजन मेकिंग दो तरीकों से हो सकती है, इफ एल्स की और स्विच की। इफ एल्स के अंदर इफ होते हैं, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है और नेस्टेड इफ है, और स्विच स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है इनसे। इसी चीज को देखते हैं। इफ एल्स कहते हैं सिंगल अल्टरनेटिव को। सिंगल अल्टरनेटिव का मतलब है जहाँ सिर्फ एक ही इफ यूज हो रहा होता है, कोई भी और चीज नहीं होती है, मतलब हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। लाइक हम ऐसे समझ लें कि हम चाय बना रहे हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल्क पैक है और हमारे पास कुछ भी और चीज उसका और कोई हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है और हमने टी भी बनानी है। तो इसका मतलब इफ कंडीशन देन ट्रू, अगर हमने चाय बनानी है तो मिल्क पैक से बनाएंगे, अदरवाइज हमारा सिस्टम एंड कर जाएगा, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। हमने वही बात है कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारी ये मॉड्यूल ए मतलब हमारी टी तैयार हो जाएगी, अदरवाइज हमारा सिस्टम एंड कर जाएगा, इस सिस्टम से ये बाहर चला जाएगा। जैसे अभी हमने ये प्रोग्राम एक बनाया था इफ का, कि यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि मार्क्स ग्रेटर देन 40 पास गए, अदरवाइज हमारे पास कोई भी और कंडीशन नहीं थी। अगर हम कोई भी और कंडीशन इसमें वही बातें इंटर करते हैं तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम में कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ हमारी कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 40। मैं इसमें वही बात है मार्क्स लेस देन 40 करके चेक करता हूँ कि वो किस तरीके से मैंने सिस्टम को प्रोसेस रन किया है, तो वो प्रोसेसिंग हो रही है। क्योंकि हमारे पास कंडीशन है सिर्फ एक ही, मार्क्स ग्रेटर देन 40 की, और हमारे पास कोई भी सिस्टम में कंडीशन नहीं है। सर प्लीज ये थोड़ा वॉल्यूम तेज करेंगे सर, आवाज सही नहीं आ रही। ये बिल्कुल फुल है। एक मिनट, अब सही आ रही है आवाज? सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर, हमें तो आवाज तो सही आ रही है यार, ये आप लोगों को पता नहीं, मैं अपने जिसकी एक गाँव मिनट गया हूँ वहां भी आवाज सही है। आपस आपस में बात ना करें। हैंड फ्री लगाए, हैंड फ्री। जिस जिसको जिस आवाज रूम में नहीं आ रही ना, स्कूल पे जिस जिसको भी आवाज नहीं आ रही वो कोशिश करे सब हैंड फ्री यूज कर लें, सबकी आवाज सही रहेगी। आप लोगों की तरफ से भी सर सही आ रही है, बस थोड़ी स्लो है सर। खैर सेट हो जाएगी। स्पीकर सर ये आप अपलोड करोगे सर? अभी आप तो इसको समझें, ये अपलोडिंग की चीज आखिर पर बात करेंगे, अभी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, अब इस चीज को समझेंगे।
एंटर मार्क्स हम करते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी कि ए की ग्रेटर मार्क्स ग्रेटर देन 40। हम इसको वही बात है 30 हमने क्रिएट किया, हमारे पास कोई भी रिजल्ट शो नहीं हुआ। हमारे पास रिजल्ट क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं थी। अगर हमारे पास 40 से अप है रिजल्ट तो वो शो हो जाए, अगर 40 से लेस है या 40 का इक्वल है तो हमारे पास कोई भी और रिजल्ट शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं थी। हमारे सिंपल एक ही कंडीशन से सिस्टम चल रहा था, मतलब मार्क्स ग्रेटर देन 40 पास। इफ की कंडीशन अब जहां भी यूज करेंगे, अगर सिंगल इफ तो मतलब एक ही कंडीशन है, अगर यही कंडीशन ट्रू है तो हमारा सारा सिस्टम ट्रू है, यही कंडीशन फॉल्स है तो हमारा सिस्टम फॉल्स हो जाएगा, हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। एक ही कंडीशन है इफ की, इसके अलावा हमारे पास दूसरी और कोई कंडीशन ही नहीं है। इस वजह से हमारा सिस्टम सिर्फ एक ही कंडीशन पर मैटर कर रहा है, इसके अलावा हमारे पास सिस्टम का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। डबल अल्टरनेटिव कहते हैं जब हमारे सिस्टम में दो कंडीशंस आ जाती हैं, सिर्फ दो, मल्टीपल कंडीशंस नहीं है, ओनली टू कंडीशंस हैं। एक हमारे पास इफ की कंडीशन है, एक उसके अल्टरनेटिव की कंडीशन है, और हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है। इफ कंडीशन है हमारे पास, अगर इफ की कोई बात है कंडीशन सही एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारे पास इफ का रिजल्ट आ जाएगा। अगर इफ की कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती तो एल्स की कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इफ है या एल्स है, और हमारे पास कुछ भी इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स चली गई है तो एल्स की दूसरी कंडीशन उसकी जगह पर, जैसे अभी हमने बात की है टी की, हमारे पास वही बात है, एक मिल्क पैक है, एक हलीब है, दो हमारे पास मिल्क्स हैं। अगर ये हमने चाय बनानी है, अगर हम बनाते हैं हलीब से मिल्क पैक, मतलब कंडीशन फॉल्स है। अगर हम मिल्क पैक से नहीं बनाना चाहते तो हमारे पास पीछे एक ही कंडीशन है हलीब की। लाइक इसमें सिर्फ ओनली टू कंडीशंस होती हैं, जहां पर सिर्फ दो कंडीशंस आएंगे वहां पर सिर्फ इफ और एल्स आएगा, और कोई भी सिस्टम उसमें रन नहीं हो सकता। अगर एक ही कंडीशन है तो आप सिर्फ इफ यूज करेंगे, अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं तो आप इफ और एल्स यूज करेंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। एक हमने स्मॉल सा प्रोग्राम देख लेते हैं, हैश इंक्लूड हमने स्टार्ट किया, इंटर अ नंबर। हम एक नंबर इंटर कर रहे हैं, कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ नंबर यूज किया है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारे पास ओनली टू कंडीशंस हैं, नंबर और पॉजिटिव और नंबर और नेगेटिव। यहाँ हमारी जो इफ आया हुआ है, इफ नंबर ग्रेटर देन 0 यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। अगर हमारा नंबर इस कंडीशन के अपोजिट होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा नेगेटिव की तरफ ऑप्शन चला जाएगा। इसको मैंने रन किया है प्रोसेसिंग को, ये अभी आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट में आ गया, एंटर अ नंबर। मैं एक नंबर शो कर देता हूँ, लाइक मैंने 12 एंटर किया है, मेरे पास रिजल्ट क्या गया, यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसके अगेंस्ट में कोई रिजल्ट, ये हम देख रहे हैं एंटर अ नंबर, हमने 12 किया, एंटर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ गया है। जो नंबर मैंने इंटर किया है उसका मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, मतलब मेरी एक ही कंडीशन इस जगह पर रन हुई है। मेरे पास कौन सी कंडीशन रन हो गई है, इफ वाली, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, यही मेरी कंडीशन रन हो गई है, यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। ये अगर मैं वही बात है 0 से लेस नंबर इंटर करता हूं तो दूसरी कंडीशन ये वाली ऑटोमेटिक ही रन हो जाएगी। इसको मैं वही बात है रन करके चेक करता हूँ। सर ये प्लीज ये बता दें, ये जो आखिर में एंड 1 लिखा हुआ है इसका क्या सीन है, ये क्या चीज है? ये एंड क्योंकि 1, बाकी मैंने प्रोग्राम की तो उसकी समझ नहीं थी। ये एंड 1 नहीं है, ये एंड एल है, एंड लाइन, मतलब इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में हमारा रिजल्ट शो हो। हम एंड एल इसलिए यूज करते हैं। आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें।
ये हमारे पास जो एंड एल लिखा हुआ है इसका मतलब है एंड लाइन। इससे हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चले जाते हैं कि हमारा जब रिजल्ट प्रिंट होता है तो वो नेक्स्ट लाइन में आता है। ये हम 0 से लेस नंबर इसमें एंटर कर देते हैं तो हमारे पास उसकी दूसरी कंडीशन हमारे पास शो हो गई है। इफ की कंडीशन के बाद हमारे पास एल्स की कंडीशन आ गई, यू एंटर्ड अ नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे दो कंडीशंस की, एक इफ की कंडीशन है, एक एल्स की कंडीशन है। हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन से दो ब्लॉक हैं, एक इफ का ब्लॉक है, एक एल्स का ब्लॉक है। अदरवाइज हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है। इसलिए या तो ये हमारी कंडीशन रन हो जाएगी या हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। कोई एक ही कंडीशन एक टाइम पर एग्जीक्यूट हो सकती है। दोनों कंडीशंस दोनों ही सिस्टम के साथ नहीं चल सकते। ये सिस्टम सीक्वेंस में आ रहा होता है। जब इंट मेन आया है हमारे पास ये जगह, तो ये सिस्टम एग्जीक्यूशन एक सीक्वेंस में आ रहा था। यहाँ तक सिस्टम सीक्वेंस में आया, यहाँ तक सिस्टम सीक्वेंस में। यहाँ जब हमने इफ यूज किया, इफ का कीवर्ड ही सिलेक्शन कर रहा है। यहाँ से हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया, नंबर ग्रेटर देन 0 है। और नंबर अगर लेस देन 0, हमारे पास कंडीशन जहाँ एक ही कंडीशन आ जाती है वहां हम एल्स यूज करते हैं। एक अगर ठीक है, अगर वो एक फॉल्स हो गई है तो दूसरी उसकी जगह ये चीज एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है तो उसके लिए हम इफ एल्स ही यूज कर देते हैं। हम देख रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है इसमें और कोई कंडीशन नहीं है, अगर इससे काम नहीं तो इस दूसरे से ही हमने काम करना है, तो वहां हमने सिर्फ इफ और एल्स हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल अल्टरनेटिव। मल्टीपल अल्टरनेटिव किस चीज को कहते हैं? इफ कंडीशन ए देन मॉड्यूल ए, जब वहां पर बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी हमारी कंडीशंस बढ़ रही होती हैं, इसी मॉड्यूल्स को ही हम अल्टरनेटिव्स को ही आगे लेकर चलते हैं। इफ स्टेटमेंट, अभी हमने इसका प्रोग्राम देखा है। इफ स्टेटमेंट में कहते हैं इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। इसका आपके सामने एक फ्लो चार्ट शो हो रहा है। यहाँ से हमारी कंडीशन आ रही है, इधर इधर कंडीशन हम बात कर रहे थे। ये एनोटेशन दरमियान में ना करें, ये जो आपने येलो लाइंस लगा दी हैं ये एनोटेशंस ना करें। हम बात कर रहे थे फ्लो चार्ट की कि हमारे पास एक कंडीशन है, इस वही बात है, एक हमारी लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं और आई हैं कंडीशंस की तरफ। इस कंडीशन से ही हम, वही बात है, यहाँ चेक होगी कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। हम अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम डायरेक्ट सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमारा कोड इस जगह पर आ जाता है, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है और हम अपने सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। ये हमारे पास कंडीशन का एक पैराग्राफ बना हुआ है कि कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारा इंट नंबर 5 है और हमारी कंडीशन है नंबर ग्रेटर देन 0, हमारी ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नंबर 5 जो है इस नंबर की जगह पर हम 5 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये कोड हमारा इफ का ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब हमारे पास नंबर 5 है लेकिन हमारी कंडीशन है 5 लेस देन 0, तो मतलब ये हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा कोड ऑटोमेटिक इस इफ के ब्लॉक से कोड बाहर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ हमारा जो भी दूसरा कोड होगा इसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या हमारा सिस्टम यहाँ से क्रैश हो जाएगा। आते हैं इफ एल्स की तरफ। इफ द कंडीशन इवेलुएट्स ट्रू, अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ की वही बात है लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और एल्स की स्किप हो जाएंगी। अगर आपकी वही बात है कंडीशन फॉल्स है तो आपका इफ का से कोड बाहर चला जाएगा, एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा और इफ स्किप हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया इफ और एल्स का, कि हमारे पास जब प्रोग्राम में इफ और एल्स दो कंडीशंस थी, अगर एक कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए। हमारी एक कंडीशन इफ है और हमारी एक कंडीशन एल्स है, तो एक कंडीशन अगर ये हमारी फॉल्स हो गई है तो ऑटोमेटिक ही ये क्रिएट हो जाएगी, ये जनरेट हो जाएगी, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारी ये कंडीशन सही है, सही चल रही है,
और इसकी जगह पर अदरवाइज हमने इसको चलाना है, या हमारी एक कंडीशन वही बात है फॉल्स कर गई है, तो हमारा कोड ऑटोमेटिक ही दूसरी कंडीशन की तरफ मूव कर जाएगा। इफ एल्स इफ का हमारे पास ये कोड है, कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारी ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कोड इस जगह आ जाएगा, अदरवाइज हमारा कोड एल्स से भी एल्स की कंडीशन चेक होगी, अगर ये भी गलत है तो हमारा कोड इससे बाहर चला जाएगा। हमारे कंडीशंस के साथ ही ये चेक हो रहा होता है कि कहाँ पर हमने इस कैसे रन करना है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हमारे पास अब है कि इसमें हमारे मल्टी कंडीशंस हैं। मल्टी कंडीशंस का मतलब है हमारे पास एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसके फ्लो चार्ट में आपको नजर आ रहा है, यहाँ से हम सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशन 1 है हमारे पास, कंडीशन 2, कंडीशन 3 है। अगर कंडीशन 1 हमारी ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट 1 की तरफ आ जाते हैं। कंडीशन 2 स्टार्ट हो जाती है, मतलब अगर ये हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हम कंडीशन 2 पर आ जाते हैं। कंडीशन 2 ट्रू हो गई तो हमारी ये लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कंडीशन 3 हमारी अगर एग्जीक्यूट हो गई तो हम कंडीशन इसके स्टेटमेंट 3 की तरफ आ जाते हैं। लाइव आखिर पर जो हमारी एक सबसे लास्ट जो हमारी कंडीशन बचती है जिसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं होता, वहां हम एल्स यूज कर लेते हैं। इसका हम एक स्मॉल सा प्रोग्राम देखते हैं अभी। ये हमारे पास इसका एक छोटा सा वही बात है, एक डायग्राम बना हुआ है। ये जो जितने रेज हैंड हो रहे हैं लास्ट में आप क्वेश्चन पूछें, लेक्चर को कंप्लीट होने दें। पहले भी वही बात है, इंटरनेट की वजह से लेक्चर काफी ज्यादा लेक्चर में काफी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, इसलिए आप कोशिश करें जितने भी रेज हैंड है लास्ट में आप क्वेश्चन पूछें। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है इफ की, तो हमारा कोड इस जगह पर आ जाएगा, मतलब पहली ही कंडीशन में ही हमारा कोड आ जाएगा। अगर हमारी पहली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कोड पहली इससे निकलकर एल्स की तरफ आ जाएगा। यहाँ से भी अगर हमारा कोड की बात है, हमारी एग्जीक्यूशन हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स की तरफ आ जाएंगे, हम थर्ड कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। इंट मार्क्स है हमारे पास, सी आउट प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड। एक हम फाइंड ग्रेड का प्रोग्राम बना रहे हैं, सिंपल प्रोग्राम है, बाकी मैंने आपको अपलोड कर दूंगा, बाकी मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। सी आउट हम कर रहे हैं इंटर मार्क्स, मार्क्स यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, लाइक मैं 80 85 जितने भी मार्क्स होंगे स्टूडेंट के उसी हवाले से हम लेते रहेंगे मार्क्स को। इफ की हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है, इफ मार्क्स 90 एंड मार्क्स लेस देन 100, 90 से ग्रेटर हो और 100 से लेस हो तो हमारा ग्रेड क्या बन जाए, ए प्लस। यहाँ पर इफ की जो मैंने कंडीशन यूज की है, अभी मैंने आपको पीछे प्रोग्राम दिखाया है कि इफ की कंडीशन वही बात है, हम एक अपने सिस्टम को कंट्रोल चेंज कर रहे हैं कि अब ये हमारा कंट्रोल इस लाइन को चेक करे, अगर ये ठीक है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हमारी मार्क्स 90 और ये वही बात है, इसका ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज हमारी कंट्रोल यहाँ से इससे एलजीफ की तरफ आ जाएगा। अगर ये एलजीफ भी हमारा वही बात है फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो हमारा इस एलजीफ की तरफ आ जाएगा। अगर हमारे सारी कंडीशन फॉल्स होती जा रही हैं यहाँ तक तो हमारा अदर ऑटोमेटिक ही कंट्रोल एल्स की तरफ आ जाएगा। इस एल्स के अंदर हमने लिख दिया इनवैलिड मतलब हमारे मार्क्स इनमें से किसी भी पॉइंट पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अगर हमारा जो हमने एंट्री की है वो गलत है तो हमारा ऑटोमेटिक ही सिस्टम बाहर चला जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, आपको दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम इबादा प्रोसेसिंग में है। ये हमारे पास कोई एरर, इसका कोई वार्निंग शो नहीं हुई, मतलब 0 है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो गया है। ये हमारे पास सामने आ गया एंटर मार्क्स। मैं यहाँ पर 92 मार्क्स मैंने एंटर किए हैं। मेरे पास क्या रिजल्ट आया, योर ग्रेड इज ए प्लस। क्योंकि यहाँ मैंने लिखा 90 से अप और 100 से लेस या 100 के इक्वल। 90 और 90 100 के दरमियान ये जो साइन लगा हुआ है ये एंड का है। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस अगर ठीक होंगी, ये कंडीशन भी ठीक हो ये कंडीशन भी ठीक हो, एंड का मतलब है दोनों ही कंडीशंस फुलफिल मीट कर रहे हो, तब हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, हमारा कंट्रोल इस जगह पर आ जाएगा। अगर यहाँ वही बात है कंट्रोल हमारा नहीं आता तो तब हम इस लाइन की तरफ आ जाएंगे। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं।
ये अब हमारा वही बात है, सेकेंड लाइन हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग चल रही है C++ की। ये हमारे पास दोबारा से हमने प्रोग्राम को रन किया है। पहली कंडीशन हमारी थी 90 से 100 तक। अगर हम उस कंडीशन से हम मार्क्स कम देते हैं, लाइक हमने 56 मार्क्स एंटर किए हैं, हमारे पास 56 वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, योर ग्रेड इज D। हमारा जो लाइन हमने जो मार्क्स दिए हैं उसी ही लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। मल्टीपल जहां पर हमारे पास आ रहे हैं कंडीशंस, उसी ही तरतीब के साथ